नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ और एक प्रकरण हमारे कार्यालय में आया है जो बेंगलोर का मैटर है फ्रॉड का। किस तरह फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर कर एंटी करप्शन की टीम पता लगा रही है और दोषी को सजा भी दिलवाएगी। तो जैसे कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुल्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। आज इसी क्रम में जो प्रकरण है मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। क्या मामला है इनका, मैं इनसे ही जानता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रद्युम्न तिवारी है। ये प्रद्युम्न तिवारी जी है, मैं इनसे ही जानकारी करता हूँ इनका क्या प्रकरण है। जिस तरह इन्होंने शिकायत हमारे कार्यालय में दी है, मैं इनसे रूबरू हो रहा हूँ और इनसे जानकारी करता हूँ। प्रद्युम्न जी, ये बताइए कि क्या प्रकरण है और आज आप हमारे कार्यालय में आप आए हैं और अपनी शिकायत दी है, इससे अवगत कराएं। सर, मेरी एक फैक्ट्री है उन्नाव में, तो उसके लिए मेरे को कुछ फंडिंग चाहिए थी। तो दिल्ली में एक हमारे जानने वाले हैं, इधर जो शाहान भाई हैं, इनके भी जानने वाले हैं, आरिफ भाई करके हैं। तो उन्होंने एक जने से मिलाया था हम लोग को, डॉक्टर वेंकटेश मूर्ति करके हैं बैंगलोर में। तो इन्होंने कहा था कि ये फंडिंग देते हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग जैसे करते कि हैं। आपने बताया कि बैंगलोर में आरिफ साहब रहते हैं, जिनसे आपका परिचय हुआ, उन्होंने आपको किसी शख्स से इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर उन्होंने हम लोग के साथ बैठ के पहले मीटिंग करी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, एग्रीमेंट एग्रीमेंट बनवाया। एग्रीमेंट की कॉपी है साथ एग्रीमेंट में सब साइन वाइन कराया। फिर एग्रीमेंट के अगेंस्ट इन्होंने एक अर्नेस्ट मनी टाइप का डिपॉजिट कराया, करीब 13.5 लाख रुपए। वो आपकी जो फैक्ट्री है यहाँ पे, उसमें क्या कार्य होता था? तब मेरी फैक्ट्री में कार्य होता है न, फूड स्टेरलाइजेशन, मतलब स्टेरलाइजेशन की एक टेक्निक है बिना केमिकल यूज़ किए। तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी लोन लेने की? ये इनसे संपर्क किया आपने, इसकी लिए क्या आवश्यकता पड़ी थी? एक्चुअली में हम लोग का पार्टनर्स में कुछ डिस्प्यूट हुआ था। तब ये हो रहा था कि सब पार्टनर्स छोड़ना चाहते थे। हम लोग फंड इकट्ठा कर रहे थे कि भाई उनको पैसा दें तो वो लोग अपने शेयर हमको ट्रांसफ़र कर दें। और प्लस प्लांट को अपग्रेड करना था, कुछ नई चीज़ें उसमें तकनीकें लानी थी। तो उसके लिए हम फंडिंग के लिए इनके पास गए थे। तो इन्होंने सब अपना पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया, ये अपना एग्रीमेंट साइन करवाया। हमारी 12 चेकें ली, ब्लैंक चेकें। जैसा कि इनका कहना है कि जिस तरह से जो मिस्टर आरिफ बेंगलोर में रहते हैं, इन्होंने इनका कांटेक्ट कराया किसी व्यक्ति से। वेंकटेश मूर्ति से। हाँ, मूर्ति साहब से जो कांटेक्ट कराया और उन्होंने जो फॉर्मेलिटी बताई, उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने हम लोग को एक चेक दे दिया कि ये आपकी 25 करोड़ की आप चेक ले जाइए, जब हम बोलेंगे तब आप अकाउंट में लगा दीजिएगा। तो जिस तरह इनका कहना है कि जब फॉर्मेलिटी मैंने पूरी कर दी, तो जो मूर्ति साहब थे, जिन्होंने इनको चेक प्रोवाइड कराई, जो 25 करोड़ की चेक है, और मैं दिखा रहा हूँ ये चेक जो इनको प्रोवाइड कराई गई। और उसके बाद क्या आपने इसको बैंक में लगाया? हम लोग ने पूरा 3 महीने का टाइम होता है चेक की वैलिडिटी का। तो आखिरी तक वेट किया उनका कि वो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, वो कहेंगे चेक लगा दें। उनसे लगातार फ़ोन पे बात होती रही। जब लगा कि अब टाइम चेक का बीतता जा रहा है, तो हम लोग ने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इसको चेक को लगा के बाउंस करा दी थी। फिर आपका भी कहना है कि जो चेक आपको दी गई थी और उन्होंने ये आपको एश्योरेंस दिया था कि आपसे कमिट किया था कि अभी चेक मत लगाइएगा, जब मैं बोलूँ तब लगाइएगा। आपने उनका वेट किया 3 महीने तक, जब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो आपने चेक को लगाया बैंक में, जो कि वहाँ बाउंस हो गई। फिर उसके बाद फर्दर आगे क्या कार्रवाई आपने की? पर उसके बाद आगे फर्दर कार्रवाई ये हुई कि उनसे फ़ोन पे बात होती रही। उन्होंने कहा आप अभी पुलिस में मत जाइए, हम सब अरेंज करा रहे हैं, आपका पैसा ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो हम लोग वेट करते रहे, उनके फ़ोन से वार्तालाप होती रही। लेकिन बाद में अब आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि अब सबके फ़ोन उन्होंने ब्लॉक पे डाल दिए हैं, ना वो किसी से बात कर रहे हैं। आपका कहना है कि जिस तरह से मूर्ति साहब और आरिफ साहब ने आपको कमिट किया था, वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए, और आपने जब चेक उनकी बाउंस कराई तो उनको खतरा महसूस हुआ कि ऐसा ना हो कि कोई कार्रवाई हो जाए और उन्हें जेल जाना पड़े। तो उन्होंने इस पर आपको एश्योरेंस दिया कि आप इसको चेक मत लगाइए और पुलिस पर कार्रवाई मत करिए। तो मैं आपको क्या आपसे कुछ कमिटमेंट किया पैसा अटेंड करने का? पहले अटेंड करा पहले था, इन्होंने बोला था एक कि आप। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहान अहमद है और हम साथ ही में संजय, आप दोनों पार्टनर हैं क्या हैं? हम इस कंपनी में डायरेक्टर हैं साथ में इनके। अच्छा, आप दोनों ही डायरेक्टर हैं। और मैं आपका कहना है कि आपने जब ये चेक बाउंस करा ली, उसके बाद आपसे वो झूठा कमिटमेंट करते रहे और अभी तक कोई अब उन्होंने कोई रिस्पांस सही नहीं दिया, तो आपको इस कारण हमारे पास आना पड़ा।
तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इस प्रकरण को शासन प्रशासन को अवगत कराऊंगा, ताकि जो पीड़ित परिवार है इसको न्याय मिल सके और दोषी को सजा मिले। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या प्रकरण है और क्या डॉक्यूमेंट आप हाथ में लिए हैं? उनके पास 12 चेकें भी हमारी ब्लैंक साइन करी रखी हैं। इन्होंने हमसे सिक्योरिटी के लिए चेक ले रखी थी। एक प्रोमिसरी नोट साइन कराया था, ये प्रोमिसरी नोट है, वो भी उनके पास ओरिजिनल रखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने हमसे कैश पैसा बहुत सा ले रखा था, 25,000 50,000 रुपए करके। ये सारा खर्चा हमारा हुआ। हम लोग करीब 3 महीना होटल में रुके, आने जाना कितनी बार हुआ, उसके पैसे खर्चा हुए। हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमें शासन और प्रशासन सबका सपोर्ट मिले, ताकि हमारी फैक्ट्री को हम दोबारा से चालू कर सकें। पैसा तो हमारा इतना नुकसान हो गया है, इसकी वजह से हमारे फैक्ट्री में कितना नुकसान हो गया, वो हमें न्याय कौन दिलाएगा? जैसा कि पीड़ित कह रहे हैं, काफ़ी हमारा नुकसान हो चुका है और अभी तक हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, ना कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला और ना ही कोई उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। और मैं आज मजबूर होकर आज चैनल में, आपके चैनल में अपनी बाइट दे रहा हूँ और मैं जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ के शासन प्रशासन इसे संज्ञान ले और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस तरह ये फ्रॉड हो रहा है, किस तरह इनके साथ फ्रॉड हुआ है, उससे ये अवगत करा रहे हैं। और क्या बताना चाहेंगे, मैं आपकी बात को यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराएंगे, ताकि वो संज्ञान लें और आपको न्याय दिलवाएं और दूसरी को सजा दिलवाएं। तो आप क्या और मान लो आपकी बात को मैं यहाँ के आला अधिकारी और योगी आदित्यनाथ जी को मैं अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? हम ये फरियाद करेंगे किसी भी तरीके से इनसे हमारे पैसे वापस दिला दिए जाएं, और हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारा करीब 10-12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हम कई बार वहाँ पे गए, होटल में स्टे करा, रुके हैं। इनकी वजह से हमारा कितना मार्केट से इंटरेस्ट पे हमने कुछ पैसा लेकर रखा था, उतना हम लोग को डिफ़ॉल्ट हुआ। इनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ गई उनको देने के लिए। ये सारे नुकसान हुए और हमारी टाइम ख़राब हुआ, हमारी फैक्ट्री नहीं ऑन हो पाई। उसकी वजह से आज तक के हमारा जो दूसरे जो डायरेक्टर्स वगैरह थे पहले के, उन लोगों से डिस्प्यूट चल रहे हैं। बैंक प्रेशर कर रही है हमारे ऊपर आज भी। तो उनकी झूठ की वजह से आज हमें कई जगहों पे नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिस तरह ये बता रहे हैं समस्याओं जो मैं घिर गया हूँ इनके कारण, इसलिए परेशान हो रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी कर्जदार हो गया हूँ और लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं कर्जा भी नहीं अदा कर पा रहा हूँ। इस तरह मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ शिकंजा कसा जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए, कि कुछ हमारे हेल्प हो और मैं जो कर्जदार इनका मैं हो चुका हूँ, उनके कारण उनका मसला हल कर सकूँ। और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कुछ विशेष कुछ बताना चाहें कि आपकी बात को मैं आला अधिकारियों को अवगत कराऊँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरी तो रिक्वेस्ट बस यही है आला अधिकारियों से कि हमारी मदद करें और इनसे हमारा पैसा वापस निकलवा दें, जिससे कि हम इनसे दूर अब हो जाएं। फ्रॉड भी इन्होंने कितने लोगों से इनका कहना है कि बस मैं ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें दिलवा दिया जाए और हमारी समस्या का समाधान हो जाए और मैं जिन लोगों का कर्जदार हूँ उनका कर्जा उतार दूँ। और मैं शासन साहब से पूछता हूँ, ये क्या चाहते हैं, कि दोनों पार्टनर हैं, दोनों की एक ही समस्या है, आप अवगत कराएं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम लोगों ने वहाँ पे कोशिश करी पता करने की, तो पता चला कि और भी लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड कर रखा है, औरों के लोन के नाम पे झूठा पैसा ले चुके हैं। वो लोग भी परेशान चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, और ताकि जो लोग मार्केट से पैसा अरेंज करके एक फ़ंड की तलाश में जाते हैं, उनके साथ अन्याय ऐसा ना हो कि वो और गर्त में चले जाएँ और दिक्कतों में आ जाएँ, जैसे आज हम लोग झेल रहे हैं। जिस तरह इनका कहना है, जिस शख्स ने इनके साथ मतलब फ्रॉड किया है, वो कोई नया फ्रॉड करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है और काफ़ी उसके एविडेंस प्रूफ है, इनके मौजूद है इनके पास। और इनका कहना है कि इनके ऐसा शिकंजा कसा जाए कि भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करें, किसी और को हमारी तरह कोई और भी परेशान हो और इनकी समस्या का समाधान जल्द हो। इसलिए यहाँ के आला अधिकारियों को मैं अवगत कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, ताकि इनको न्याय मिल सके। और अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।